वीडियो देखें फिर बात करते हैं। वो अपनी 3 दुकानें है ना, उनमें से एक दुकान खाली करो, किराएदार को बोल दो कि हमने अपना काम करना है। अब्बा जी फिर वही बात, क्या जरूरत है काम करने की, आराम से घर बैठे। कोई जरूरत है तो आप मुझे बताएं। बेटा बात जरूरत की नहीं है, काम करूंगा तो जिंदगी गुजरेगी, वरना बैठे बैठे रंग लग जाएगा। तू कह दे उनको। उनका काम ठीक चल रहा है, वक्त पे किराया भी पहुंचा देते हैं, ऐसे कहना मुनासिब नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद अब्बा जान को फारिग बैठना जंग लगने जैसा लगता था। मैं चाहता था वो आराम करे, पर उनका दिल नहीं मानता था। इसी दौरान पता चला कि हमारी दुकानों से 3 दुकानें छोड़कर हाजी यूसुफ की एक दुकान खाली हो रही है। पता चला आप दुकान छोड़ रहे हैं, क्या वजह बनी? बस यार, इस दुकान के मालिक ने किराया बढ़ा दिया। पहले 30 देता था, अब उसने 35 कर दिया। अब बस में नहीं रहा। मैं तो चाहता था ये दुकान रहे। दरअसल मैं अब्बा जी के लिए दुकान देख रहा था। क्यों ना हम ऐसा करें कि दुकान का आधा किराया आप दे दिया करें, आधा हम दे दिया करेंगे। एक साइड पर आप बैठे, दूसरी साइड पर अब्बा जी बैठ जाया करेंगे। उन्हें चाहिए भी थोड़ी सी जगह बस। इस तरह आपका बोझ भी कम हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? वकास भाई, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मुझे मंजूर है, मेरे लिए आधी दुकान ही काफी है। चले ठीक है, मैं फिर हाजिर होता हूँ। अब्बा जी की किस्मत ऐसी जागी कि जहां मैं महीने में 1 बार लाहौर जाता था, अब 2 बार जाना पड़ता था। सब बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन शहरी ने मुझे बुलाया। दरअसल बात यह है कि घर का निजाम ठीक नहीं चल रहा। बीवी को विरासत में से हिस्सा मिला, वो कहती है अब हम अपना काम बढ़ाएंगे। आपको जो आधी दुकान दी है, मेहरबानी करके आप वो खाली कर दें। इसलिए कहते हैं कि अपनी चीज अपनी होती है। तुम कभी अपनी दुकानें खाली कराओ, फिर मैं देखता हूं कौन हमसे खाली करवाता है। मैं बहुत परेशान था। फिर मैं अम्मी जान के पास गया, उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे अब्बा गुस्से में है, सुबह पूछना कि क्या करना है। हाँ जी अब्बा जी, अब बताएं किसकी दुकान खाली करवानी है, शकील की, उमर की या यासर की? रहने दे यार, उनका काम चल रहा है, चलने दे। हमारा काम भी तो चल रहा था। उस शहरी ने हमें भी तो धोखा दिया है। उसे अल्लाह पूछेगा, हमने भी किसी का रिज़्क छीन लिया तो फिर हमें और शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। तो बैठ नाश्ता कर। हमने फिर दुकान खाली कर दी और अपना सामान उठा लिया। बाद में पता चला कि उस शहरी को कोई हिस्सा नहीं मिला था, बल्कि उसका साला हमारा चलता कारोबार देकर वहां आ गया था। दुकान छोड़ने के बाद अब्बा जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को मसरूफ रखने के लिए लोगों के रवैयों और अपने तजर्बात पर लिखना शुरू कर दिया। अब उनका ज्यादातर वक्त इसी में गुजरता है। हम इसे एक दिन जरूर शाया करें। दुकान तो चली गई, पर अब्बा ने हमें सिखा दिया कि रिज्क अल्लाह देता है, इंसान को बस अपना ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।